Very good morning. Be attentive, please be attentive. Very good morning. My name is Dr. Vinay Gupta, and right now I am currently serving in District Civil Hospital, Kathal, in District Mental Health Program as Monitoring and Evaluation Officer. As the department's name suggests, I am from Mental Health Department, and each year on 10th October from 1992, last 3 decades, we are celebrating World Mental Health Day, and it was started by World Health Organization and World Organization for Mental Health and its member organizations. And each year the World Mental Health Day is celebrated under various themes. In 2023, the theme for World Mental Health Day was that mental health is universal right of every human being, and 2024, this year's theme is that mental health should be a priority in workplace. यानी 2024 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो ये कि मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस पर भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे तो ये डायरेक्टली तौर पर बच्चों से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पे वर्किंग होते हैं, वर्क प्लेस में होते हैं, आप लोग भी वर्क प्लेस में हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी वर्क प्लेस पर हो सकती हैं, तो कैसे एक वर्क प्लेस जहां पर हम काम करते हैं वहां का नकारात्मक या सकारात्मक पर्यावरण एनवायरनमेंट हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसके बारे में जानेंगे। एंड हाउ वी कैन चेंज इट, कि अगर वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सुनना चाहोगे जी। नंबर 1, जो चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्टली तौर पर अफेक्ट करती हैं, किसी अंडर स्किल्ड पर्सन को उसकी स्किल से ज़्यादा काम दे देना भी उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और अगर उसकी स्किल बहुत ज़्यादा है और काम उसे ऐसा दिया गया है जो उसकी स्किल को मैच नहीं करता है, आप चले जाइए। अगर काम ऐसा है जो उसकी हायर स्किल के मेंटल लेवल से मैच नहीं करता है, ऐसे में भी काम करने वाले व्यक्ति की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। एक्सेसिव वर्कलोड्स, जिससे टीचर्स भली भांति परिचित है कि इतना वर्कलोड दे देना, जैसे बच्चों को पढ़ाना भी है, उनकी कॉपीज़ भी चेक करनी है, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रिपेयर करानी है, फिर घर के लिए भी काम दे रखा है, जिसके कारण उस वर्कलोड के चलते आप लोगों की मेंटल हेल्थ नेगेटिवली तौर पर अफेक्ट होती है। लॉन्ग अनसोशल इनफ्लेक्सिबल आवर्स, यानी इतना ज़्यादा देर तक काम कराना, जैसे कैपेसिटी है किसी व्यक्ति की कि 6 से 8 घंटे तक की वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आपसे 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे काम कराया जा रहा है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें आराम भी नहीं है, आपको खड़े रखे जा रहा है, बिठाया भी नहीं जा रहा है, तो ड्यू टू दिस लॉन्ग अनसोशल इनफ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग अफेक्टेड। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर जॉब, यानी आपका कोई कंट्रोल नहीं है वर्कलोड को किस तरीके से हैंडल करना है, लैक है आपके कंट्रोल में, उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली तौर पर अफेक्ट हो सकती है। अनसेफ पुअर फिजिकल कंडीशंस, अब आपको कहा जाए कि आपने इस क्लास में पढ़ाना है, लेकिन वहाँ पर पंखा नहीं है, गर्मी बहुत है, सर्दी है, खिड़कियाँ खुली हैं, दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, ठंड बहुत है, या फिर छत टपक रही है, तो ऐसे में कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी ही नहीं है, मेज है टूटी हुई है, आपको स्टेशनरी के आइटम्स नहीं दिए जा रहे हैं, आपको रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो अनसेफ पुअर फिजिकल कंडीशंस भी हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव तौर पर अफेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या प्राइवेट वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर्स होते हैं, देन प्रिंसिपल होता है, देन हेड टीचर्स होते हैं, देन टीचर्स होते हैं, देन क्लास 4 होते हैं, देन अटेंडेंट्स होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कहीं पर भी लैक है कम्युनिकेशन का, मान लो प्रेसिडेंट ने तो कोई बात कही आपके वेलफेयर की, लेकिन नीचे लेवल पर आते आते वो वेलफेयर की स्कीम आप तक पहुंच ही नहीं रही है, तो जिस वजह से आपका नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की तरफ कि प्रेसिडेंट ही गलत है या वाइस प्रेसिडेंट ही गलत है, तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव तौर पर अफेक्ट करता है। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स, यानी जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते हैं,
और कोई उनकी हेल्प चाहिए हो तो हमें हेल्प नहीं करते हैं और एक्सक्लूजन करते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अपने ग्रुप से बाहर निकाल देना। अक्सर देखा जा रहा है अब हरियाणा में, पहले इंडिया में रिलीजन के बेस पे और हरियाणा में जाति कास्ट के बेस पे लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है कि तू उस जाति से है, इससे बात नहीं करनी है, ये गरीब है, इससे बात नहीं करनी है, ये गाड़ी में नहीं आता, हम गाड़ी वाले हैं, इससे बात नहीं करनी है, ये बाइक पे आता है। तो इस तरह का अगर एक्सक्लूजन किसी स्टाफ मेंबर के साथ हो रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वायलेंस, हरासमेंट एंड बुलिंग, अगर आपके साथ वर्क प्लेस पे वायलेंस हो रही है, वायलेंस केवल फिजिकल वायलेंस नहीं होती कि आपको कोई मारपीट कर रहा है, इवन आपको अगर डांटा जा रहा है ऐसे शब्द बोल के, वो भी साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है जिसके आपकी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट तौर पर अफेक्ट पड़ता है। हरासमेंट मेनली तो फीमेल से ही रिलेटेड होती है कि जहाँ पर भी फीमेल कोई स्टाफ मेंबर है और उसके सुपीरियर मेल्स हैं या कोई और उनके जो आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हायर ऑफिशियल्स हैं, मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, वो अगर हरासमेंट कर रहे हैं किसी फीमेल का, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ काम करती है, तो उसका भी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव तौर पर अफेक्ट होता है। और बुलिंग का मतलब होता है किसी को धमकी देना, धमकाना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी पे कट कर लूँगा, तुम्हारी छुट्टियाँ कट कर दूंगा। इस तरह की बुलिंग, वायलेंस और हैरासमेंट का भी हमारी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। अनक्लियर जॉब रोल, जहां पर एक एम्प्लॉई को अपने जॉब रोल का ही नहीं पता होता कि उसने करना क्या है नौकरी में, उसकी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव तौर पर अफेक्ट पड़ता है। अंडर एंड ओवर प्रमोशन, अगर किसी व्यक्ति को जो प्रमोशन के लायक नहीं है और उसको ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया जाए, उसकी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जो बहुत ही लायक बंदा है और उसको प्रमोशन ही नहीं मिल रही, आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी ने वाइस प्रिंसिपल बनना होता है, तो टीचर जिसका नंबर होता है, जो सबसे सीनियर होती है, उसको वाइस प्रिंसिपल ना बना के उसकी मच जूनियर को वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जिससे कि उस सीनियर टीचर की मेंटल हेल्थ भी नेगेटिव तौर पर अफेक्ट होती है। और क्योंकि वो जूनियर टीचर वाइस प्रिंसिपल बन गया, उसको वर्क हैंडल नहीं करना आता, उसकी भी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट होता है। सो अंडर प्रमोशन एंड ओवर प्रमोशन बोथ अफेक्ट अवर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। जॉब इनसिक्योरिटी होता है जहां पर व्यक्ति को नौकरी खोने का डर हो कि भी मेरी जॉब सिक्योर नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉयमेंट इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जॉब सिक्योर होती है। इनएडिक्वेट पे, अगर किसी व्यक्ति को उसके काम के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिल रही, मान लो आपके पापा कहीं पे काम करते हैं, मदर आपकी कहीं पे काम करती हैं, सारा दिन काम करती हैं, लेकिन उनको अपनी फैमिली नीड के हिसाब से या उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से पे नहीं मिलती, तो उनकी मेंटल हेल्थ नेगेटिव तौर पर अफेक्ट होती है। वो स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और उसके चलते फ्रस्ट्रेशन कई बार आप पर भी निकाल देते हैं। आपके घर में भी अगर आपके हस्बैंड को मन मुताबिक पे नहीं मिल रही है तो उसके चलते फाइनेंशियल डेफिसिट्स के चलते घर का माहौल भी खराब होता है और दोनों की ही मेंटल हेल्थ नेगेटिव तौर पर अफेक्ट होती है। पुअर इन्वेस्टमेंट इन करियर डेवलपमेंट, जब आप कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और वो जॉब ही आपकी करियर डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करने लगे, एक किस्म की हर्डल उत्पन्न करने लगे, जैसे मान लो मैंने एमए करके स्कूल ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर, लेकिन मेरा मन था मैं पीएचडी करूं, मैं एमफिल करूं, मैं एमबीए करूं, मैं और ग्रो करूं, लेकिन क्योंकि आपकी जॉब ही आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बाधा बन रही है, सो योर नेगेटिव impact is there on your mental health. Conflict between home and work demands, जैसे घर के और ऑफिस के काम में सामंजस्य ना बिठा पाना। मान लो हस्बैंड है, वो 2 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी ऑफिस से, बैंक में है वो 2 बजे छुट्टी हो जाती है, घर आ जाते हैं, आप 3 बजे यहाँ से छुट्टी होती है, वो हस्बैंड कहते हैं मुझे तो 2 बजे रोटी चाहिए, लेकिन आप तो नहीं जा सकते, तो जिस वजह से आपके ऑफिस के और वर्क के अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, आपका वर्क घर का और ऑफिस का कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अब क्या किया जाना चाहिए, ये तो हमने जान लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस दैट आर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। हो सकता है इसके लिए समाधान नंबर 1, अथॉरिटीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रिंसिपल हैं या जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए कि अपने स्टाफ के अंदर हो रहे मेंटल जो चेंजेस हैं उनको पहचाने, मूड चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस को पहचाने, जिससे कि वो पहचान सके कि कहीं इसकी मेंटल हेल्थ नेगेटिव तौर पर प्रभावित तो नहीं हो रही है। ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स जो अभी हम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को ट्रेन करना जो वर्क प्लेस पर काम करते हैं कि अगर आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वर्क रिलेटेड मेंटल
कोई आपको प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर बुक पढ़ सकते हैं, नोवेल रीडिंग कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कीर्तन में जा सकते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करना इस ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स। इंडिविजुअल लेवल पर स्किल डेवलप कर सकते हैं हम, केस आइडेंटिफाई करके कि हाँ इस मैम की या इस बच्चे की मेंटल हेल्थ पर ये इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी इंडिविजुअल तौर पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्रिएट ए पॉजिटिव कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में एक पॉजिटिव माहौल बनाना कि सभी लोग मिलके चल रहे हैं, कि प्रेसिडेंट हो या क्लास 4 हो, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं अपने हॉस्पिटल में ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ, तो मेरे यहाँ जो अटेंडेंट है, वार्ड अटेंडेंट है, सर्वेंट है, पानी पिलाने वाला है, हेल्पर है, वो भी डायरेक्टली मेरी रीच में है। ये नहीं है कि मेरे और उसके बीच में गैप है ताकि जो मैं ऑर्डर पास ऑन कर रहा हूँ तो उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये इंक्लूजन करना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पॉजिटिविटी लाना मेंटल हेल्थ को एलिवेट कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना स्टाफ के लिए, जैसे यहाँ पे स्टाफ के लिए एक रिसोर्स दिया जा सकता है काउंसलिंग पर्सन, जिससे वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सके। मान लो ज़्यादातर हमारी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, लड़ाई हो रही है आपस में, स्टाफ वाले एक दूसरे के साथ टांग खिंचाई कर रहे हैं, रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स आके लड़ रहे हैं। उस कन्फ्लिक्ट को और लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए अलग से एक टीम प्रोवाइड कर दी जाए, बंदा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसके चलते भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने मान लो अब एमबीए करने जाना हो, मैं एमए हूँ, एमबीए करने जाना हो, तो गवर्नमेंट मेरे को स्टडी लीव प्रोवाइड करती है, एकेडमिक लीव प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही सभी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, अपने वर्कर्स को प्रोफेशनल लर्निंग में सपोर्ट देना चाहिए, ताकि आप लोग भी जॉब में रहते रहते पढ़ सकें, क्योंकि आप लोगों का ये राइट है। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, इस तरीके से आप लोगों को हैंडल करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने घर के और ऑफिस के काम में बैलेंस बना के चल सकें, ताकि आप लोगों का घर का और ऑफिस का एटमॉस्फेयर सही तरीके से रहे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, नो वायलेंस, बुलिंग एंड हरासमेंट। वैसे तो हर एक इंस्टीट्यूशन में कमेटीज़ बनाने का प्रावधान है सरकार का, कि हर चीज़ के लिए कमेटी होनी चाहिए। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कमेटी होनी चाहिए, जिसमें 80% या 50% से ज़्यादा लोग वीमेन हों, ताकि वीमेन की अगर कहीं पे हरासमेंट हो रही है वर्क प्लेस में, तो उसकी हियरिंग हो सके, उसकी सुनवाई हो सके, और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ताकि वीमेन की मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बुलिंग, इसके लिए कमेटी हो सकती है कि वायलेंस के लिए, कि अगर किसी को शिकायत पेटी का प्रावधान है यहाँ पे सर शिकायत पेटी, तो शिकायत पेटी का प्रावधान है, जिसमें अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, मान लो कि जी मेरे को एक प्रॉब्लम है यहाँ पे वर्क प्लेस में, तो मैं डायरेक्टली जाके प्रिंसिपल को नहीं बोल सकता या बोल सकती, डायरेक्टली जाके मैनेजमेंट, मेरे को नौकरी का डर है, तो वो शिकायत पेटी में आप एनोनिमस तौर से भी कंप्लेंट डाल सके, बिना नाम के भी, कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे इस एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है, इस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, ताकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी बच सकें और साथ में कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए, उससे भी हम बच सकें। प्रोवाइड फेयर वर्कलोड्स, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई भी वर्क फोर्स का मेंबर हो, एम्प्लॉई हो, उसको फेयर वर्कलोड देना चाहिए। ये नहीं है कि ये हमारे यहाँ टीचर लग गए तो ये हमारे नौकर बन गए, अब इनसे हम पानी भी मंगवाएंगे, अब हम इनसे चार्ट भी बनवाएंगे। वर्कलोड ऐसा हो जो आपकी स्किल को मैच करता हो और आपके स्टैंडर्ड का हो, आपके मेंटल लेवल से मैच करता हो, क्योंकि कई बार हम प्रेशर में आके या बिना प्रेशर के भी कोई अपनी स्किल से अनरिलेटेड काम कर भी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये स्ट्रेस होता है कि इस काम के लिए मैं नहीं बना हूं या इस काम के लिए मैं नहीं बनी हूं। इस तरह की स्किल्स यहां पर होनी चाहिए। प्रोवाइड इंक्लूजन, यानी सबको साथ लेने के जो कल्चर है वो होनी चाहिए, किसी को भी इस बेस पे बाहर नहीं निकालना चाहिए अपने ग्रुप से। आप देखिए बच्चों में भी ग्रुप बन जाता है, वर्क फोर्स में भी ग्रुप बन जाता है कि जी ये 4 टीचर्स का ये ग्रुप है, सबको इंक्लूड करके चलिए, ताकि जब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दूसरा सपोर्ट करने के लिए कलीग अवेलेबल रहे, ना जाति के बेस पर कि आपकी क्या कास्ट है, ना अमीरी गरीबी के बेस पर, ना आपके लिविंग स्टैंडर्ड के बेस पर, ना आपकी सैलरी के बेस पर, ना आपके और जो फैक्टर्स जिसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है उसके बेस पर सबको इंक्लूड करके चलना चाहिए। अब क्या वो सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ आप लोगों की अफेक्ट हो रही है वर्क प्लेस पे?
कि आप जहाँ पर काम करते हैं और आपके दिमाग पर कोई उसका असर हो रहा है या नहीं, वो कैसे पता लगा सकते हैं? चेंज इन मूड, बिहेवियर एंड द वे यू इंटरेक्ट विद अदर्स। आपके मूड में चेंजेस होने लगे हैं, आप बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं, बहुत जल्दी झन्ना जाते हैं, या फिर आपका लोगों के प्रति बिहेवियर खराब हो गया है, चिड़चिड़े हो गए हैं आप लोग, गुस्से से बोलते हैं उनको, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, डिटैच हो गए हैं, जैसे तू चल यहाँ से, भाग यहाँ से, क्या कर रहा है ये, इस तरह की अगर आपका बिहेवियर हो रहा है, इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा, एंगर वाला, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है आपका, तो समझ लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप बीमारी की वजह से छुट्टियां ज़्यादा लेने लगे हैं कि मैं बीमार रहने लगी हूं या बीमार रहने लगा हूं नौकरी में रहते हुए, मेरे को छुट्टी चाहिए, तो दैट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप काम पर देर से आना शुरू हो गए हैं, मान लो 9 बजे का टाइम है, आप डेली 9:30 बजे, 9:45 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो, तो दैट मीन्स आपका काम में मन नहीं लग रहा है और आपकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हो रहा है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आपकी क्वालिटी 100 नंबर का काम करने की है और आप 80% या 90% या 70 या उससे कम का आउटपुट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हो रहा है। आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट आना बंद हो गया है जो कभी आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती थी, जैसे मूवी देखना, सॉन्ग सुनना। अब आपको लगता है पहले मुझे शौक था लेकिन अब मुझे इनका कोई शौक नहीं है, तो दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन दैट योर मेंटल हेल्थ इज़ बीइंग अफेक्टेड। अब हमारे सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? As I have told you earlier that I am working as monitoring and evaluation officer in district mental health program in district civil hospital Kaithal. In department of psychiatry we have several subordinate departments to cure the mental health illnesses and addiction problems in public at large in our district. Number one, we have district mental health program to alleviate the problems like depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, fits, seizure, convulsions, ADHD, autism, etc. diseases that are well classified under the international classification of diseases that is released by World Health Organization time to time. Right now we are following ICD-11 classification in all of the world. Number two, we have a drug de-addiction center to treat the addiction problems in public like alcohol, charas, ganja, smack, afeem, bhukki, dodi, LSD, ketamine, amphetamine, cocaine, heroin, chitta, all the words I think you are familiar with. Number three, we have opioid substitution therapy center in which we treat the patients who are taking drugs through intravenous methods. Number four, we have a tobacco cessation center TCC in which we treat, guide and counsel the patients who are taking nicotine containing drugs like tobacco, chewing tobacco, smoking tobacco, etc. Number five, we have addiction treatment facility that is directly governed by the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and right now we have 105 centers pan India in each state, and our Kaithal is also being selected for setup of this addiction treatment facility, for which medical officers, 2 counselors and 1 data manager has been appointed. And then we have 2 other subordinate departments. Number one, ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, which cures, or we can say which screens the patients for human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome, and if any patient is found positive for HIV or AIDS, then the patient gets treatment in the other subordinate department, that is antiretroviral therapy center, ART center, in which the patient receives the treatment free of cost without disclosing his or her identity. And these both ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, and ART, Antiretroviral Therapy Center, are controlled by the Haryana State AIDS Control Society in Haryana State, and on national level it is controlled by the NACO, National AIDS Control Organization. And number last, we have one more department which screens the patients for hepatitis C and hepatitis B. The Kala Pelia word you must have heard in your lifetime. Hepatitis C it is called in medical terms. For that we have a National Viral Hepatitis Control Program, NVHCP, in which we screen the patients for hepatitis B and C, and if the patient is found positive, then free of cost treatment is provided to the patient and the related counseling is also done. Thank you very much. कुछ बोलोगे आप भी? हाँ, कुछ बोलोगे आप भी? बस मैं ऐसे इंटरेस्ट करूँगा। अच्छा,